हेलो। तो ये है हिंदी साहित्य की हम लगातार जो सीरीज चल रही है, जो रचनाएं हैं, कवि हैं, पत्रकार हैं, उनसे संबंधित ये बहुत ही आते हैं और ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये कहीं ना कहीं आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है। तो पिछली हमने 55 जो बड़े ट्रिक के साथ 55 क्वेश्चन पिछले वीडियो में कर लिए थे। उससे आगे हम देखेंगे 56वां क्वेश्चन। ठीक है। तो शुरू हो जाओ। इनमें से कौन सी रचना तुलसी की नहीं है? तो दोहावली है, बर्गर रामायण है, विजय पत्रिका है, लेकिन रामचंद्र का तुलसीदास जी की नहीं है। इनमें से कौन सी रचना केशव की है? तो कैसे, कैसे केशव और कैसे कविप्रिया। केशव की प्रिया, या केशव कौन है? कवि। ऐसे भी याद नहीं होता है। तो देखो, केशव में आ गया केस, क्या आ गया ये? केस। और किसके केस? प्रिया के। प्रिया के केस कैसे हैं? प्रिय। ठीक है ना, याद हो जाएगा। केशव के कविप्रिय। अगला, इनमें से सूरदास की रचना कौन सी नहीं है? तो इनमें से सूर सागर, ये सूर सावली है, साहित्य लहरी है, सूर सागर है, लेकिन उद्धव शतक सूरदास जी की नहीं है। ठीक है। खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य का क्या नाम है? तो ये है प्रिय प्रवास। हरिऔध की प्रिय प्रवास है, ये प्रथम महाकाव्य है खड़ी बोली में। खड़ी बोली आएगा। जब खड़ी बोली की बात होगी तो प्रिय प्रवास आएगा। भारत भारती के रचयिता कौन है? तो देखो, भारत की जो रचयिता है वो है मैं थी मतलब मैं किस में था? भारत की शरण में। किसमें? मैं थी भारत भारती की शरण में। तो मैं थी मतलब मैथिली शरण गुप्त इनकी है भारत भारती। किसकी शरण में? भारत की शरण में। कौन? मैं। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा एक उपन्यास जैनेन्द्र का है? तो देखो, अभी कहा था ना, परख। जैनेन्द्र की परख, जैनेन्द्र की है परख। अगला, हिंदी गद्य। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? तो हिंदी गद्य का जो जन्मदाता है वो है भैया हरिश्चंद्र। कौन से? भारतेंद्र हरिश्चंद्र। भारतेंद्र हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य का जन्मदाता माना जाता है। या हिंदी का जनक कौन है? भारत। हिंदी गद्य का जन्मदाता कौन है? भारत। कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो ये राजा लक्ष्मण सिंह ने किया। किसने किया है? राजा लक्ष्मण सिंह ने किया। आगे देखो, किस काल को स्वर्ण काल कहते हैं? स्वर्ण में से सोना, सोने का काल, ये स्वर्ण काल किसे कहते हैं? भक्ति काल को कहते हैं। ऐसे याद कर लो कि जो भक्त होते हैं ना, किसके? माँ बेड़वाली के, माता रानी के जो भक्त होते हैं वो, उनके पास क्या होता है? सोना, स्वर्ण बहुत होता है, सोना। ठीक है ना। सूर के गुरु कौन थे? तो बल्लवाचार्य। विट्ठल के पापा के बल्लवाचार्य थे, वो कौन थे? सूरदास जी के गुरु थे। ठीक है ना। कामायनी, ये कामायनी है। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो कामायनी है महाकाव्य। क्या है ये? महाकाव्य। और गागर में सागर भरने का काम कौन करता है? बिहारी। बिहारी गागर में सागर भरने का कार्य करते। वापसी किस विधा की में रचित है? तो वापसी है भैया, ये है कहानी। और वापसी कहानी कैसे होगी भैया? देखो, जो तुम्हारी वाली थी ना, वो फिर तुम्हारे पास वापस आ गई। और ये वापस कैसे आई, ये कहानी मैं तुम्हें फिर बताऊंगा। तो जो वापसी वाली कहानी है वो सिर्फ एक कहानी है। वापसी क्या है? एक कहानी है। ठीक है। आगे, पड़ीश्वर नाथ रेणु से संबद्ध सही प्रदेश। तो ये रेणु है वो कहाँ की हैं? बिहार की हैं। रेणु कहाँ की थी? बिहार की। ठीक है। विद्यापति की जो पदावली की भाषा है वो क्या है? तो भैया ये मैथिली थी, क्योंकि विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहते हैं। मैथिल कोकिल भी कहते हैं। तो इनकी जो भाषा थी वो मैथिली है। ये भी बिहार के हैं विद्यापति। ठीक है। आगे, उग्र। ये आगे भैया जो एक्साइटेड हो गए थे ना देख के किसको? हसीना को। तो यही है, उग्र जी की थी वो। को उग्र कहते हैं। किसको कहते हैं उग्र? बेचन शर्मा। बेचन शर्मा पांडे को उग्र कहते हैं। इनका उपनाम है उग्र, पूरा नाम है पांडे बेचन शर्मा। आगे, बिहारी किसके दरबार में रहते थे? ये बिहारी जो कवि हैं वो हमारे जय के पास रहते थे। बिहारी या बिहारी के जय, जो जय सिंह हैं उनके दरबार में रहते थे। शेष कादम्बरी, शेष कादम्बरी जो है रचना वो किसकी है? अलका श्रावगी।
किसकी है? अलका सरावगी की रचना है शेष कादम्बरी। याद कैसे करोगे? हम कराएंगे याद आपको। शेष कदम, क्या? सा से शेष और कादम्बरी से कदम, शेष कदम सरावगी। भैया बिना शराब के जो रास्ता शेष कदम बचे हैं ना चलने के लिए, मुझे बिना पौआ के आगे नहीं बढ़ेंगे। थोड़ा डोज दे दो पौआ का पैग एक, फिर ये शेष कदम शराब के सहारे चले जाएंगे। राग दरबारी ये उपन्यास है वो किसकी है? तो ये है शुक्ल की, श्रीलाल शुक्ल। देखो राग से रंग, रंग कैसा है? लाल, हो जाएगा याद। राग दरबारी, और ये लाल रंग किसका है? दरबार का। ये क्या है? उपन्यास। ठीक है, तो श्रीलाल शुक्ल का जो राग दरबारी या उपन्यास है वो किसका है? श्रीलाल शुक्ल। पूछ की रात प्रवचन, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है, याद ही होगा तुम्हें। ध्रुव स्वामिनी, देखो ध्रुव स्वामिनी, देखो मैं तो कहता हूँ तुम्हें मेरा वो वीडियो जयशंकर की सब रचना है उनको एक बार देखना चाहिए, एक बार रिपीट हो जाएंगे तो उनमें से ये क्वेश्चन बनते हैं इनके, वो तुम्हें दिक्कत नहीं करेंगे। ध्रुव स्वामिनी किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। ठीक है, कविता क्या है? तो कविता है ये भैया, क्या है ये? तो सब एक ही आदमी पूछ सकता है। मैं बता दूं, हिंदी में अगर किसी ज़्यादातर कवियों की आलोचना की है, उसके गुण दोष बताए हैं, या उसके बारे में अगर वर्णन कोई करता है तो सबसे ज़्यादा किया है रामचंद्र, ये आलोचक हैं, रामचंद्र शुक्ल। तो कविता क्या है यही बता रहे हैं शुक्ल जी, कविता क्या है? गंगा छवि वर्णन। तो देखो गंगा जी कहाँ है? भारत में है, याद रहेगा, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। गंगा छवि का वर्णन किसने किया है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने। तो गंगा कहाँ बहती है? भारत में, याद हो जाएगा। अरे हमें याद करना है। ठीक है, ये देखो अभी पता था तुम्हें, ये अमय से नाम, बिना नाम का उसका जो आदमी था, उसका जो पोता था, पोता नातीपंथी, जो 1000 बार प्रसाद ले गया था, वही क्वेश्चन है। जो भिक्षुक है वो कैसा है? कविता इसके रचयिता कौन है? भिक्षुक के। तो मैं बता दूं, आजकल के जो भिक्षुक मीन्स भिखारी है आजकल के हैं, वो भी निराले हैं। ठीक है, आईफोन लेके और घूम रहे हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों पर। ठीक है, पैदल नहीं चलते ये। तो आज के भिखारी कैसे हैं? ये भिक्षुक कैसे हैं? निराले। सूर्यकांत त्रिपाठी निराले। तो भिखारी कैसे हैं? निराले, याद रहेगा। तो शेयर जरूर करना ईमानदारी से। पल्लव, पल्लव रचयिता कौन है इसके? सुमित्रा नंदन पंत। तो सुमित्रा नंदन पंत, तो पंत और पल्लव, पासे पल्लव पासे पंत, याद हो जाएगा। नहीं होगा? चलो अभी होगा। पंत को हो गया लव, क्या हो गया? लव तो किसी को हो सकता है भैया, जिसके अंदर किडनी फेफड़ा है ना, उसको तो फीलिंग तो आएगी, फीलिंग आएगी। तो देखो सुमित्रा से हो गया लव, सुमित्रा से हो गया लव, सुमित्रा से क्या हो गया? लव। किसको? पंत को। तो सुमित्रा नंदन पंत पल्लव, याद हो जाएगा प्यार से। चिंतामणि, ये तो बताना नहीं है। चिंता हमारी किसको है? अभी बताया था ना ऊपर, चिंता हमारी भगवान श्री रामचंद्र जी को है। ठीक है ना। जन्मेजय यज्ञ, मैं कह रहा हूँ जयशंकर प्रसाद की वो रचना देख लो, जहाँ पर वो आई थी ना, उसने गुप्त तरीके से उसके जो राज्य में राजश्री प्रवेश किया था, और जो कंकाल जो उसकी मैडम का पड़ा था ना, तो उसी के पास उसने क्या करवाया था? जन्मेजय यज्ञ करवाया था, कंकाल के पास बैठ के। जयशंकर प्रसाद, याद रहेगा। अगला, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। ये जो पंक्तियाँ हैं उसके राइटर कौन है? रचयिता। तो भैया ये हैं भागवत सिंह, मतलब भगवती चरण वर्मा। याद कैसे करेगा? याद करेगा, अपन करेगा कैसे? हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले। कहाँ चले? मैं बता रहा हूँ कहाँ चले। जो हमारे यहाँ के ज़्यादातर जो नए नए हैं ना, बच्चा बच्ची, इन्हें सिर्फ ये दीवाने किसके हैं? हम दीवाने भागवत के हैं। जहाँ कहीं भी भागवत हो जाए तो इन्हें वहाँ तो पता कर ही लेते हैं, आज वहाँ भागवत हो रही है, भागवत हो रही है तो भंडारा तो बनता है जी। ठीक है ना। तो हमारी क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ, कहीं भी, मतलब भागवत कहीं भी हो, यहाँ वहाँ, हम तो वहाँ। हमारा मस्ती का आलम क्या है? हम तो धूल उड़ाते वहाँ पर, किसकी? चरणों की, अपने पैरों की धूल उड़ाते हुए, भागवत में धूल उड़ाते हुए पहुँच जाते हैं। कहाँ पे? यहाँ वहाँ कहीं भी, जहाँ भी भागवत हो, हम तो भागवत के भंडारे के कैसे हैं? दीवाने। याद हो जाए तो ठोक दो एक बार ताएं। ठीक है ना। आगे,
निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? तो भैया भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में लिखी। याद रहेगा, प्रथम राष्ट्रपति और प्रथम आत्मकथा हिंदी में। आगे, अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंख में पानी। ये है पंक्तियां यशोधरा की, ठीक है ना। अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंख में पानी। हाँ, यस यस यशोधरा। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। समझे? ये जो पंक्तियां हैं जयशंकर प्रसाद जी की। हिमालय के आंगन में कौन खेल रहा है? हिमालय के आंगन में खेल रहा था हमारा जय। कौन खेल रहा था? जय खेल रहा था। और वहाँ पर आ गई उषा और वो हंसने लगी और उसने हीरे का हार पहना दिया। किसको? जय को पहना दिया, हमारे जय को। ठीक है, हमारा जो जय था वो हिमालय के आंगन में खेल रहा था। तो उषा आई, उसको देख के मुस्कराई और उसको देख के मुस्कराई। फिर क्या था? ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा, हार, हीरे का हार, जयमाला पहना दी उषा ने जय को। किसको? उषा ने जय को हीरों की जो हार था वो हंसते मुस्कुराते और हिमालय के उसी आंगन में पहना दिया। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? तो आंचलिक जो रचनाएं होती हैं वो किसी क्षेत्र से, लोकल जो एरिया होते हैं ना, उसमें ये रचनाएं, आंचलिक रचनाएं होती हैं, उससे संबंधित होती हैं। किसी क्षेत्र से की उसमें विशेषताएं होती हैं, ठीक है ना। निर्गुण भक्ति, अरे कबीरदास जी हैं निर्गुण भक्ति शाखा के, तो सगुण के हैं तुलसी और सूर उसमें, ठीक है ना। चलो आगे, श्रद्धा कामायनी, इसकी ये कौन है हीरोइन? क्या है? कामायनी जो है उसमें श्रद्धा एक लेडी पात्र है, श्रद्धा नाम है उसका, ठीक है ना। कामायनी, कमीनी किसकी? जयशंकर प्रसाद की है कामायनी, याद रहेगा। चलो, तरबर फल नहीं खाते हैं, शरबर पिए न पान। क्या है? रचयिता कौन है इसके? रहीम। कौन है? रहीम। रहीम याद कर लोगे? रहीम ये कौन है? देखो रहीम है ये, ठीक है ना। तो ये फल नहीं खाते। वैसे भी देखो ये सिर्फ हमें याद करना है, ठीक है। वैसे ये रहीम है तो कौन है? मुसलमान है। तो ये फल बहुत कम खाते हैं, पान बहुत खाते हैं, ठीक है ना। हमें तो याद करना है कैसे भी, बस। तरन तनुजा तट तमाल तरबर बहुछाए, ये पंक्तियाँ कौन से कवि की हैं? तो ये हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र, ठीक है। तो तरन तनुजा तट तमाल तरबर बहु छाए, तो ये बहू है ना, बहू। ये बहू इंग्लैंड में थोड़ी ना तुम बहू कहोगे, भारत में ही कहोगे ना बहू, ठीक है ना। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बस झांसी वाली रानी आए सुभद्रा कुमारी चौहान धाए, ठीक है ना। चलिए, मुझे तोड़ लेना बनवाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। ये कौन है? माखन लाल चतुर्वेदी। ये पंक्तियाँ कैसे की हैं? इसमें ये फूल है, वो कामना कर रहा है कि मुझे, हे बन के माली, मुझे तोड़ के तू उस रास्ते पर फेंक देना। उस रास्ते पर फेंकना, फेंकना जहाँ पर प्रेमी प्रेम का आई लव यू बोल के फूल दे देना, वहाँ मत करना। वहाँ मुझे वहाँ भी मत फेंकना जो कोई डेड बॉडी जा रही है उसके गले पहनाने के लिए, उसका स्वागत, या कोई नेता के गले में मत पहनाना मुझे, ठीक है, उसके स्वागत के लिए। मुझे तू बस वहाँ फेंक देना जहाँ से ये देश के जो वीर सिपाही होते हैं ना, फौजी, जिस रास्ते से वो जा रहे हैं ना लड़ने बॉर्डर पे, या जहाँ से वो वीर गति को प्राप्त होकर अपने घर जा रहे हैं, ठीक है, वहीं उन्हीं के रास्ते में मुझे फेंक देना, ठीक है। ये कहा है किसने? माखनलाल चतुर्वेदी की जो पंक्ति है उसमें, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। तो ये तो लाल है ना, भारत माता के लाल,
लाल कौन है ये तो लाल है। तो ये लाल, ये घर वालों ने माखन खोआ खिला खिला के बड़े किए, फौज में भर्ती कर दिए। ये लाल क्या क्या खवा खवा के, माखन खा खा के बड़े हुए थे, फौज में भर्ती हो गए। ये हो गए हमारे वीर सैनिक, लाल हैं हमारे देश के लाल। ठीक है। भूषण की कविता का प्रधान स्वर क्या है? तो भूषण की ये है प्रशस्ति पर रख। ये भूषण जी हैं ना, बस समझो मत, राग दरबार में बड़े बड़े वीर गाथा लिखी थी, प्रशस्ति पर रखेंगे। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है? पुष्यदंत। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता पुष्यदंत हैं। ठीक है। आगे, प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता कौन है? तो मुल्ला दाऊद। ये मुल्ला दाऊद को कहा क्या है? प्रथम सूफी प्रेमाख्यान का कवि कहा है। लेकिन राम क्या कहते हैं, रामचंद्र शुक्ल ने किसको बताया है? कुतुबन को। ठीक है। हिंदी के प्रथम गद्यकार, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? लल्लू लाल। हिंदी के प्रथम गद्यकार लल्लू लाल। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? उत्तंड मार्तंड। छायावाद का पत्र कौन है भैया? जयशंकर प्रसाद। ये एक तो कितना पता होगा, 18 साल की छाया के पंत प्रसाद निराले। तो चार छायावाद के चार जो स्तंभ है ना मुख्य, पंत प्रसाद निराले और माया। ट्रक जाके वीडियो है उसमें, ट्रक के बहुत लाभकारी है। रामधारी दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था भैया? तो ये मिला था उर्वशी के लिए। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम? तो ये हैं गारदादा तातासी। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक थे। पद्मावत किसकी है? जायसी की। बेताल पचीसी किसकी है? मिश्र जी की। सुहाग के नूपुर किसके हैं? अमृतलाल के। ठीक है ना। सुहाग के नूपुर अमृतलाल नागर। कौन है ये? अमृतलाल नागर, सुहाग के नूपुर। ठीक है ना। और आगे है संस्कृत के 4 अध्याय। संस्कृत के 4 अध्याय ये किसके हैं? ये रामधारी सिंह दिनकर। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। याद कैसे करोगे तुम? कर लो कैसे भी। संस्कृत के जो तुमने 4 पाठ याद किए ना, वो दिन में कर लिए। कब कर लिए? दिन में। 4 पाठ याद तुमने संस्कृत के कब कर लिए? दिन में कर लिए तुमने। ठीक है ना। तुम्हें पता भी नहीं है। अशोक के फूल निबंध जो संग्रह है किसका है? तो यह है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऐसे याद कर लो भैया। अशोक के जो फूल है ना, अशोक के कितने फूल? हजारों फूल प्रसाद में दे दिए तुमने, दान में। ठीक है। अशोक के फूल कितने? हजारों फूल। कहाँ क्या कर दिया तुमने उसको? प्रसाद, दान। झरना, मैंने कहा ना जयशंकर को याद कर लो जाके उस ट्रिक से, बहुत से क्वेश्चन तुम्हारे फंस जाएंगे। भारतीय शरण में बताया था ना, मैं थी किसकी शरण में? भारत की शरण में। ठीक है। दोहा कोष किसका है? तो ये सरफा। ठीक है। आगे, प्रेम सागर के रचयिता। तो प्रेम सागर के रचयिता कौन है? लल्लू लाल। ठीक है। लल्लू क्या करते हैं? लल्लू लाल क्या कर रहे हैं? प्रेम के सागर में डूबे हुए हैं लल्लू लाल। लल्लू लाल प्रेम सागर में डूब गए। लल्लू लाल। पंच परमेश्वर प्रेमचंद्र तोड़ती पत्थर दिन में। कब तोड़ रही थी वो पत्थर? दिन में तोड़ रही थी। बहुत दोपहरी पड़ रही थी, दोपहरी धूप, उसमें दिन में वो पत्थर तोड़ रही थी। तोड़ती पत्थर। हार की जीत किसकी है? सुदर्शन। देखो याद कैसे करते हैं। तुम हार रहे हो और फिर भी तुम्हारी जीत हो जाएगी। कैसे? अगर तुम्हें मिल जाए दर्शन। किसके? उसके नहीं, पड़ोस वाले, उसके प्यार वाली के नहीं, भगवान के। अगर तुम्हें दर्शन हो जाए तो तुम हारती बाजी भी जीत जाओगे, हार कर भी जीत जाओगे। तो हार की जीत सुदर्शन। अगर हो जाए तुम्हें दर्शन तो तुम्हारी जीत पक्की है। हार कर भी जीत जाओगे अगर तुम्हें हो जाए दर्शन। तुम तो ऐसा कर लो, तुम खेल रहे थे मैच, ठीक है ना, और वहाँ पर आ गई तुम्हारी वाली, और जैसे ही तुमने उसको देखा बस धाएं धाएं और जीत गए। ठीक है ना। रानी केतकी। कौन है ये? रानी केतकी। तो रानी केतकी की कहानी किसकी है? ईसा उल्लाह खां।
रानी केत की कहानी किसकी है? ईसा उल्लाह खां की। तो आज के लिए इतने ही। आज हमने 50-60 क्वेश्चन इसमें MCQ लगा लिए ट्रिक के साथ। अगले क्वेश्चन इसके अगले वाले वीडियो में। तब तक बने रहिए लाइक और शेयर के साथ। धन्यवाद।